आज हम लोग आरआरबी कोलकाता 1994 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेट देखेंगे। रेलवे सामान्य अध्ययन का ये सेट है। तो पहला क्वेश्चन है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अकबर किस वंश से था। तो अकबर मुग़ल वंश से था। अब मुग़ल वंश में कुछ शासक हुए मुख्य उनका क्रम हम लोग देख लेते हैं। तो मुग़ल वंश का पहला शासक बाबर हुआ, तब हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर का शासनकाल रहा 1526 से 1530 ईस्वी तक। हुमायूं का शासनकाल रहा 1530 से 1556 ईस्वी तक। अकबर का शासनकाल रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक। जहांगीर का शासनकाल रहा 1605 से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां का शासनकाल रहा 1627 से 1657 ईस्वी तक। औरंगजेब का शासनकाल रहा 1658 से 1707 ईस्वी तक। इसमें अकबर का मुख्य बिंदु कुछ देख लेते हैं। अकबर का शासनकाल रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। माता का नाम हमीदा बानो बेगम एवं पिता का नाम हुमायूं था। राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 पंजाब के कलानौर में। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, जिसमें हेमू हार गया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा सांगा के बीच, जिसमें राणा सांगा की हार हुई। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को हुई अकबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा हार गया। आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा का अंत अकबर के द्वारा 1562 ईस्वी में की गई। इसको याद रखने के लिए इसे 2-4 बार दोहरा देंगे हम लोग, जिसे दास प्रथा का अंत 1562 में, यानी दास बास दास बास दास बास। दास प्रथा का अंत 1562 में। अकबर को हरामदल से मुक्ति मिली थी 1562 में और तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ था 1563 में। दीन ए इलाही की स्थापना हुई थी 1582 में, जिसे दीन ए इलाही इलाही बेरासी इलाही बेरासी इलाही बेरासी 2-4 बार हम लोग रट देंगे, याद हो जाएगा। दीन ए इलाही की स्थापना हुई थी 1582 में। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता है और पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कह देगा तो 12,756 किलोमीटर होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर का होता है। आगे देखते हैं। लोहे का अयस्क हेमेटाइट लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। तो लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। तो हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, लिमोनाइट हो गया, सीरियराइट हो गया, आयरन पाइराइट हो गया। ये सब लोहे का निष्कर्षण है। पारा का अयस्क सिनेबार है और सीसा का अयस्क गैलेना है। इस तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ये पश्चिमी तट पर स्थित है और अरब सागर के साइड में स्थित है, जिधर अरब सागर है। कंडला बंदरगाह गुजरात में है। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। कोचीन बंदरगाह केरल में है। तो इस तरीक़ा से हम लोग कुछ बंदरगाह देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी थी। तो टांसले ने दी थी। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एजी टांसले ने दी थी। अगला क्वेश्चन है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। अब इसमें कह देगा कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और एसबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो दिनेश खारा है। कौन है। दिनेश खारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ था 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की मात्रक है डेसिबल। गांधी जी का जन्म, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और गांधी जी का माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई एवं पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में और आए 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया। अब आता है क्वेश्चन कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश की मुद्रा टका। एक क्वेश्चन और आता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच में, बांग्लादेश और भारत के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच में 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। बांग्लादेश और भारत के बीच में 4096.7 किलोमीटर की सीमा रेखा लगती है। बांग्लादेश और भारत के कुछ राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में लिख लेंगे ममता पाठक। ममता पाठक। तो एम से हो जाएगा मिजोरम जो बांग्लादेश से सीमा बनाता है, एगो एम से हो जाएगा मेघालय और टी से हो जाएगा त्रिपुरा और ए से हो जाएगा असम। इस तरह से मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और पी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये सारे के सारे बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ये सभी भारतीय राज्य हैं और ये सभी भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें एक दो और क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति और बोंगो सागर युद्ध अभ्यास होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीनेबार पारा का अयस्क है। सीनेबार पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1911 ईस्वी में और 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण है जंगलों की कटाई। अगला, हेलीवीड का भव्य मंदिर होयसलो द्वारा स्थापित किया गया था। हेलीवीड का भव्य मंदिर होयसलो द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। सही बात है, चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के बैंगनी रंग की गति धीमी हो जाती है। दोस्तों, अब इसी तरह से प्रतिदिन लगभग 20 मिनट का या 15 मिनट का क्वेश्चन का डिस्कशन हमेशा आते रहेगा। 15 से 20 मिनट का पर डे वीडियो आते रहेगा। देखना नहीं भूलिए। वीडियो को देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगा, क्वेश्चन जुबान पे याद हो जाएगा। ठीक है, लेते हैं विराम, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।